हिरोशिमा। हम सबने इस शहर का नाम स्कूल की बुक्स में जरूर पढ़ा होगा। दुनिया का पहला शहर जहां पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था। लेकिन इस वीडियो में आज हम देखेंगे न्यूक्लियर अटैक किस हद तक तबाही मचा सकता है। जैसे लोगों की परछाई दीवारों पर छप गई थी। न जाने कितने बच्चे, बड़े, बूढ़ों ने अपनी जान गंवा दी थी। उनके टिफिन, पानी की बोतल, खिलौने आज तक म्यूजियम में ऐसे ही रखे हुए हैं। और बॉम्बिंग के रेडिएशन से हुए साइड इफेक्ट तो शहर में बहुत सालों तक रहे थे। शहर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बॉम्ब के इफेक्ट आज भी देखे जा सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से और न्यूक्लियर सर्वाइवर से कि क्या उनके दिलों में आज यूएस के लिए कोई हेट है। 6 अगस्त 1945, 8:16। ये टाइम और दिन था जब हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा था। घरों में रखी घड़ियां भी 8:16 पर रुक गई थी। हिरोशिमा में बॉम्बिंग लोकेशन चुनी गई थी ये टी शेप ब्रिज, शहर के बीचों बीच। और ये बॉम्ब फटा था शहर से 600 मीटर ऊपर। तो अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ से ना 600 मीटर ऊपर बॉम्ब फटा था। और जो बिल्डिंग था हाइपो सेंटर, वो ये वाली बिल्डिंग है, इसके बगल वाली, ये वाइट वाली। और इससे 600 मीटर फटा था यहाँ कहीं। और इसके बाद ये सारा तबाह हो गया था। तो बॉम्बिंग के लिए जिस टारगेट को चुना गया था वो था ये ब्रिज। और वो बॉम्ब इस ब्रिज से 600 मीटर दूर जाके फटा था। पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था बस इस बिल्डिंग के अलावा। तो ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये अकेली बिल्डिंग है जो हाइपो सेंटर के रेडियस में खड़ी रही। और जो इसके अभी हालात हैं, इसी हालात में उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल था। तो इसको तो पहले ये गवर्नमेंट ऑफिस था, लेकिन अभी ये पीस डोम के नाम से इसको जानते हैं। और एक्चुअली जो हाइपो सेंटर था वो उस ब्रिज पे होना था। और लेकिन वो वहाँ से हट के जब ऊपर से एयर स्ट्राइक हुई तो वो इसके पीछे फटा। तो इसी वजह से ना ये डोम एक तरफ झुका हुआ है और इसकी सारी कंस्ट्रक्शन एक तरफ से तबाह है और दूसरी तरफ हम ये प्लास्टर दिख रहा है। एक तरफ इसके सारे पाइप सारे मुड़े हुए हैं और सारी सिर्फ ब्रिक्स दिख रही हैं और प्लास्टर दिख रहा है। तो जिस हालात में बिल्डिंग तब थी, इसको इसी हालात में आज भी प्रिजर्व करके रखेगा है। अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वही है कि खंडहर है तो कभी भी टूट सकता है। लेकिन ये पूरी जगह तबाह हो गई थी। तो जब ये बॉम्ब फटा था, इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में सारे लोगों की तुरंत डेथ हो गई थी। और इस बॉम्ब की वजह से 1,40,000 लोग मरे थे। इस बॉम्ब से जो फायर बॉल क्रिएट हुआ था उसका टेम्परेचर 7,500 डिग्री सेल्सियस था। और 3.5 किलोमीटर तक तो लोग आग की चपेट में भी आ गए थे। इंसानों की वो तस्वीरें तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन उनके घर के अंदर का सारा सामान पिघल चुका था। घर में पड़े पैसे, कांच के प्लेट, बोतल सब पिघल के एक ढेर सा बन गया था। हीट ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था कि लोग जिस जगह पर बैठे थे वहां उनकी परछाई तक छप गई थी। इस ब्लास्ट में हजारों बच्चे मारे गए थे। उनमें से बहुत सारे बच्चे थे स्कूल में थे। और आग की वजह से किसी को पहचानना मुमकिन नहीं था। तो उनकी बिलोंगिंग से उनकी फैमिली उनको पहचान रही थी। किसी का लंच बॉक्स, किसी के कपड़े तो किसी की पानी की बोतल। और कितने ही लोगों की तो पूरी फैमिली तबाह हो चुकी थी। बहुत सारी कहानियां लिखी थी दीवारों पर, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आग से बचने के लिए बहुत से लोग नदी में कूद गए थे। और जब बारिश हुई तो लोगों ने वो पानी भी पीना शुरू कर दिया था। लेकिन वो पानी और भी खतरनाक था क्योंकि पूरा शहर धुआं, केमिकल, रेडिएशन से भरा हुआ था। जो लोग आग से बच गए थे उनको रेडिएशन ने मार दिया। बॉम्ब ब्लास्ट के कुछ दिनों बाद रेडिएशन पूरे शहर में फैल गया था। और इसकी वजह से आने वाले कुछ महीनों में बाकी लोग की भी डेथ होती जा रही थी। लोगों ने जो कपड़े पहने थे उनके पैटर्न उनकी बॉडी पर छप गए थे। जो नाखून वापस आए वो कुछ ऐसे थे। इसी पीस म्यूजियम के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है जिसका नाम है हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। और इसी पार्क में मिला मैं एक अंकल से जिनका नाम था मीतो कोसेई, जो खुद एक बॉम्ब सर्वाइवर है। और वहाँ वो अपनी स्टोरी बता रहे थे। And I was very weak. I was absent from school almost 1 month every year in my childhood. But now healthy. And my mother developed cancer twice. And my grandfather, my mother's father was too close. So his first symptom is this. He was 1 kilometer. They were not exposed to heat rays. The last symptom. It's a shot from video in the museum. But most of the foreign people, including Japanese people, believe because of high temperature heat rays, human bodies and around here evaporated, melted down. Okay, so short time. 1.4 seconds. Miso.
flash, okay? And shock wave. Do you know the mechanism of shock wave? Yeah. Expansion of air. Someone's eyeballs are sucked around here. So everything happened within 1 minute. I've never met an American visitor who are just for using a tip bomb. Some Americans approached to me shedding tears. I'm sorry. इसी हाइपो सेंटर के पास एक सिमेट्री भी थी जिसके ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसके बहुत सारे पीसेस आज भी शहर में मौजूद हैं और उन पे बॉम्ब के निशान भी देखे जा सकते हैं. This is very special. Only this remained as it was. Okay. At the same place. So please find the sign. Okay. By touching them, you can find where the bomb exploded. तो इस तरफ कहीं फटा था बॉम्ब और ये सिमेट्री यहाँ से मूव नहीं करी गई है, तो ये पत्थर ना पूरा खुरदुरा है, मतलब ये बॉम्ब से पूरा जल चुका है पत्थर पूरा इधर से. लेकिन पत्थर की इस साइड ना बहुत शाइनी है, पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं, ये जैसे शाइन मार रही है ना, यहाँ नहीं मार रही है. तो बॉम्ब यहाँ से फटा था और खाली ये पार्ट इसका साबुत है, बाकी पूरे पत्थर का ना टेक्सचर चेंज हो गया ये पूरी सिमेट्री का. तो इसके ये पोर्शन सारी चिकने से, ऊपर वाले सारे खुरदुरे हैं. इतनी हीट जनरेट हुई थी 4000 डिग्री सेल्सियस में. तो इस पार्क में इस तरह के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और हर मॉन्यूमेंट की अपनी एक कहानी भी है. एक ऐसी कहानी यहाँ बहुत फेमस है एक बच्ची की जिसका नाम था सदाको ससाकी, जो 2 साल की थी जब ये बॉम्ब यहाँ पे फटा था. तो ये हाइपो सेंटर के बाहर एक पार्क है और यहीं पे एक चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट बना हुआ है. तो ये एक बच्चे के नाम पे बना हुआ है जिसका नाम था सदाको ससाकी. तो जब यहाँ पे बम फटा था तो वो 2 साल की थी और उसके बाद उस बॉम्ब से तो सर्वाइव कर गई, लेकिन 10 साल ही जी पाई वो और उसके बाद उसकी डेथ हो गई. उसको ल्यूकीमिया नाम का कैंसर हो गया था. तो मौत से पहले उसके पापा ने उसको एक कहानी सुनाई थी कि अगर आप 1000 पेपर क्रेन फोल्ड करते हो ना तो आपकी कोई विश पूरी होगी. और उसके बाद जब उसने फोल्ड करने शुरू हुए तब वो 600 ही फोल्ड कर पाई थी, 600 के आसपास, और फिर उसकी डेथ हो गई थी. तो जो रिमेनिंग पेपर फोल्ड थे वो उसके स्कूल के दोस्तों ने और उसके आसपास के बच्चों ने वो आके फोल्ड किए थे और उसकी याद में आज भी यहाँ पे बच्चे आते हैं अलग अलग स्कूल से, अलग अलग देश से, और वो इन कांच के अंदर जो पेपर फोल्ड रखे हैं ना वो उन्होंने फोल्ड किए हैं. तो आज भी तुम यहाँ पे जाके एड्रेस लिख दो, नाम लिख दो और अपनी कंट्री लिख दो और उसके नाम का एक पेपर फोल्ड करके यहाँ पे कांच में रख सकते हो और वो उसकी याद में एक तरह से यहाँ पे प्रिजर्व करे हुए हैं. तो उस बच्ची की लास्ट विश पूरी करने के लिए लोग आज भी पेपर क्रेन फोल्ड करते हैं. और क्योंकि ये ग्लास बॉक्सेस भर गए हैं तो एक बिल्डिंग है, लोग वहाँ जाके पेपर से क्रेन बनाते हैं और उसको ऊपर से ड्रॉप करते हैं और ये 4 या 5 मंजिलें भर भी चुकी है. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. So to that game Kyūjū-sama. Kyūjū-sama, yes. 900,000. これ3回くらい。 3回から7回ぐらいまで今溜まってます。 ये जो बेल है ये भी यहाँ पे बहुत फेमस मोनूमेंट है. ये एक जापानीज आर्टिस्ट ने बनाई थी जो खुद भी एक बॉम्ब सर्वाइवर थे. इस पे एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है जिसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है. इस पर जापानीज, ग्रीक और संस्कृत में एनग्रेविंग भी थी. बहुत सारे देश है जो नेचुरल डिजास्टर से, दंगों से, वॉर से उभर नहीं पाते. वहीं हिरोशिमा एक ऐसा शहर है जो न्यूक्लियर अटैक से बाहर निकल के आया है और इतना डेवलप्ड भी है. और इस पार्क और म्यूजियम का नाम कुछ भी हो सकता था, न्यूक्लियर अटैक म्यूजियम, वॉर म्यूजियम या कुछ भी, लेकिन इसका नाम रखा गया पीस म्यूजियम. ये बस एक जापानीज लोगों की थिंकिंग को दिखाता है कि वॉर गलत होती है, इंसान नहीं. जापान पर जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, बच्चे, बूढ़े, बहुत लोग मर गए. उनके लिए इनके दिमाग में कोई हेट नहीं है, ना रिलीजन के लिए, ना देश के लिए, ना लोगों के लिए. यहाँ आपको मैकडी मिलेगा, KFC मिलेगा, इंग्लिश गाने भी मिलेंगे, बस कोई हेट नहीं मिलेगी. My name is Ajay. Ajay, what's your name? Ajay. My name is Toshiyuki Nakatani. I met this couple at Hiroshima Museum, outside museum, and they are local from Hiroshima. Koko de marca ne. Yeah. Now we're just talking about the experience. World War, America, airplane, atomic bomb, Hiroshima and Nagasaki. Place is fire.
No hate Americans. ノ No ー hate. ヘイト。 No ノー hate. ヘイトめっちゃいいね。まあ、We love America. あそういういいっすよあ。まあ、We love Japan. うん。うん。 Why love Japan?